साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि यदि हम तथाकथित प्रचलित धर्म को ना माने, इस्लाम धर्म को ना माने, हिंदू धर्म को ना माने, सिख धर्म को ना माने, ईसाई धर्म को ना माने, तो कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें बुराई नहीं है, उसको माने, ये बताइए। इसका उत्तर सीधा सीधा और साफ साफ है कि राष्ट्र धर्म, जिसे हमारे देश के विद्वानों ने बहुत सोच कर समझ कर 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार किया है, उसे मानिए। जिसका जिस जिस राष्ट्र धर्म का धर्म ग्रंथ है भारतीय संविधान, जो बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार का छूत अछूत, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। इसके विपरीत देखिए, गायत्री मंत्र ही नहीं, ऐसे ही अनेक शास्त्रों, भागवत पुराण, अखंड रामायण, उनमें वर्णित जो पात्र हैं उनको भगवान कह करके उनकी पूजा अर्चना करने की जो शिक्षा दी गई है, अब उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है, उसके बारे में भी चर्चा है। पहले आप सुनिए गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसकी महिमा सुनिए। गायत्री मंत्र की महिमा: जो 3 वर्ष तक सायं प्रातः गायत्री मंत्र का जाप करता है, वह ब्रह्म को जान लेता है, वायु की तरह कामचारी बन जाता है, मृत्यु उपरांत ब्रह्म ही बन जाता है, अर्थात मरकर परमात्मा बन जाता है। गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। इस स्रोत से स्पष्ट है कि गायत्री ऐसी क्लोरीन गैस है, ऐसा ब्लीचिंग पाउडर है कि इससे बड़े से बड़े पाप को भी खुद ब खुद किया जा सकता है। इसके जाप से वेदों को बिना पढ़े ही उनके पढ़ने से प्राप्त होने वाला पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट आदि के बिना ही जहां दिल चाहे वहां पहुंचा जा सकता है। तभी तो सुनते हैं कि हमारे पूर्वज चंद्रमा पर पहले ही जा चुके हैं। आज के वैज्ञानिक तो कलयुगी और मूर्ख हैं, जो प्रयोगशालाओं में दिन रात एक करके और करोड़ों रुपए खर्च करके वैज्ञानिक यंत्र बनाते हैं। चुपचाप गायत्री मंत्र का जाप और हवन शुरू कर दें, सब ठीक हो जाएगा और हमारे पूर्वजों के सम्मान उन्नत कर पाएंगे। जब किसी का पढ़ने में दिमाग न लगता हो, किसी की संतान चतुर न हो, किसी नए काम में सफलता प्राप्त करनी हो, अगले लोक में सीट बुक करवानी हो, विद्या और बुद्धि में अग्रसर होना हो, सबके लिए गायत्री मंत्र के गायन को रामबाण कहा जाता है। इसी के द्वारा हवन करने पर बेटा जन्मजात कभी होता है। इसी की अनुकंपा से प्राचीन आर्यों के पद संग्रह ऋग्वेद को पढ़ने और समझने का बल मिलता है। इसी के बारंबार गुनगुनाने से द्विजों का धर्म अक्षुण्ण रहता है। इसी से ब्राह्मण में ब्रह्मवर्चस्व और क्षत्रिय में छात्र तेज आता है। इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी सुख, धन धान और मनोकामना की पूर्ति होती है। यह है गायत्री मंत्र के जाप करने का फल। 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से दिन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 10,000 जाप करने से सब पाप स्वाहा। 1 लाख जाप करने से सोने की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गुरु की पत्नी से व्यभिचार करने वाला, शराबी सब शुद्ध हो जाते हैं। किसी को मारना हो तो घी की आहुतियाँ देता हुआ गायत्री मंत्र जपे। धन की कामना वाला कमलों की आहुतियाँ देता हुआ गायत्री मंत्र जपे
और सोने की कामना वाला बेल के पत्तों की आहुतियाँ देता हुआ ब्रह्म तेज की कामना वाला दूध की आहुतियाँ दे और ध्यानपूर्वक घी मिले तिलों को आग में जलाए। गायत्री नरक में गिरे हुए को बचाने वाला है। मरकर गायत्री जापक स्वर्ग को प्राप्त होता है, ऐसा शंख स्मृति अध्याय 12 में कहा गया है। यदि एक ही समय व्यक्ति बहुत से पाप कर बैठे तो उसे 10,000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पराशर स्मृति अध्याय 11 श्लोक संख्या 56 में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र के महत्व। इसी तरह की फल प्राप्ति भागवत पुराण की कथा सुनने में, रामचरितमानस का अखंड पाठ करने में, राम राम जपने में आदि से मिलता है। इसीलिए लोग इसका पाठ करते और कराते रहते